खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे प्रदीप जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आइए और देखते हैं वहाँ पर किस तरह की खबरें निकल के आ रही है। बजाज ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी निवेशकों को एक बढ़िया तोहफा देने की तैयारी में है। और आपको बता दें कि 6 मई की बोर्ड मीटिंग में शेयर बायबैक के प्रस्ताव पर विचार हो सकता है। ये अपडेट यहाँ पर आ रही है। मार्केट से अपने शेयर वापस खरीदने का प्रस्ताव पर विचार संभव। इंट्राडे में करीब आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम, करीब 4% के आसपास की तेजी अब देखने को मिल रही है। आपको बता दें मार्च 2024 में भी बजाज ऑटो ने शेयर बायबैक किया था। सर, आपका व्यू क्या होगा बजाज ऑटो को लेकर के? क्या यहाँ पर रफ्तार और बढ़ेगी? जी बिल्कुल विपुल जी, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए यहाँ पे। एक टारगेट आपको मोटा मोटा मुझे लगता है कि 10,250, उसके बाद 11,000 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। बेस फॉर्मेशन अच्छा बहुत बढ़िया यहाँ पे हो चुका है। बिल्कुल अगर किसी के पास पोजीशन है, होल्ड कीजिए एंड बने रहिए। और इसके साथ साथ और एक ब्रेकआउट आ रहा है, मैं वाह, अगले 5 मिनट में बताने वाला हूँ। ये थोड़ा रेडी हो रहा है, अभी रेडी होने दीजिए, मैं 5 मिनट में बता रहा हूँ अरे आपको। बिल्कुल सर, आप मतलब आप कहेंगे मैं कुर्सी से खड़ा हो जाऊंगा सर, इसमें क्या है। वैसे ही बेचारे दर्शक घबरा गए थे पिछली बार उसमें HFCL को लेकर के। चलिए, तब तक हम अगली कंपनी लेकर के आ जाते हैं फटाफट और उस पर ज़रा देखते हैं क्या गतिविधि देखने को मिल रही है। वेदांता, जिस पे कि बहुत सारी क्वेरीज आज आ रही हैं। आपको बता दें कि जो है अब जो है ये इसकी प्राइस एडजस्टेड हो चुके हैं और अब स्पेशल प्राइस डिस्कवरी से मुझे थोड़ा पानी पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता है शो के अंदर वो कभी थोड़ा कभी, सा थोड़ा गला पानी पी फंस गया लीजिए। था। हाँ वेदांता देखिए, जी अच्छा लगता है मुझे। जी। हाँ, तो संविधानता पे चूंकि आप जी जी जी। खबर जो है लोगों ने देखी रही है, उसको रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि एल्युमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस और स्टील बिजनेस को अब जो अलग अलग हुए हैं, जिनके पास है, जो लोग अभी परेशान हो रहे हैं कि घट गई है वैल्यू, उनको 1-2 हफ्ते के अंदर उनके अकाउंट में आने वाले दिनों में ये शेयर जो है ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, आपके अकाउंट में भी दिखाई देंगे। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके कहीं पर भी कोई मुनाफा कहीं घट जा नहीं रहा है। ये सर, क्या करना चाहिए वेदांता में? देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल ही और 2-4 दिन वेट करके जाना चाहिए। ऑलरेडी अभी एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, तो आपको जो भी स्टॉक आपको मिलना है, न्यू स्टॉक्स आपको मिलेंगे। तो अभी तो आज अभी एडजस्टेड भी नहीं, एडजस्ट भी ठीक ठाक नहीं हुआ है। बहुत सारे चार्ट में ऑलरेडी हो चुका है। मैं समझता हूँ कि एक बार पॉसिबल है 255 टू 60 तक, तो एक बार वेट करके जाइए और 3 से 4 दिन। बाकी जो अभी 64-65% नीचे दिखा रहा है, ये आपको जो भी स्टॉक आपको मिलना है आपको फिर से मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट विल टेक सम टाइम। और बाकी अभी फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक। नया नहीं खरीदना है, ये अभी फिलहाल के लिए सलाह है। जब एक बार कंपनियां लिस्ट हो जाएं, थोड़ा सा नए प्राइस पे एडजस्टमेंट हो जाए, उसके बाद निर्णय लीजिएगा। है तो होल्ड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा दिखा दीजिए। और वो है L&T। हैदराबाद मेट्रो रेल में अपनी पूरी हिस्सेदारी जो है वो बेचने की तैयारी में है कंपनी। हैदराबाद मेट्रो रेल के साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट हुआ है। 14.6147 करोड़ में पूरा स्टेक बेचने की तैयारी हो रही है। अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बाद इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट को लेकर के कई सारे आर्टिकल छपे, उसके बाद से प्रेशर देखने को मिला। अभी क्या करना चाहिए सर करंट लेवल पे? L&T कैसा लग रहा है? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए। रिकवरी डेफिनेटली पॉसिबल है। अभी 4016 के लेवल के आसपास का है प्राइस, एंड मुझे लगता है कि बिल्कुल आप होल्ड करके जाइए, बने रहिए। एक बार मेरे को लगता है कि 4250 तक ये स्टॉक आपको फिर से लेके आएंगे और हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बाकी अभी भी बाय ऑन डिप करने का सलाह रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है चार्ट में। कोई प्रॉब्लम नहीं है चार्ट में। इस बीच ब्रिगेड ग्रुप के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। ब्रिगेड इंटरप्राइज पे बेन कैपिटल के साथ इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में 20 लाख वर्ग फुट मिक्स्ड यूज़ प्रोजेक्ट के लिए जेवी की गई है। रियल्टी में अभी थोड़ा सा पेन लगातार बना हुआ है। सर, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस 1.25% नीचे, कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? बिल्कुल जी, ये जो जब डील चल रहा था उस टाइम पे मैं भी था बेंगलोर में, एंड इनके जो ओह। सीटीओ है, सीटीओ के साथ बातचीत चल रहा था। तो कहीं ना ओह। कहीं उस टाइम पे मुझे थोड़ा और भी इस ग्रुप के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिला। मैंने बहुत क्लोजली उनसे कुछ सवाल किया था कि कंपनी क्यों नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे एक चीज बताया था
कि अभी जितने भी इस सिमिलर फील्ड से स्टॉक है, कहीं ना कहीं ये जो मिडिल ईस्ट वाला टेंशन हुआ है, इस टेंशन होने के बाद इनको ना इंश्योरेंस करना पड़ रहा है, और इंश्योरेंस का कॉस्ट इतना ज़्यादा है, कहीं ना कहीं इस वजह से थोड़ा बहुत प्राइस में आपको नेक्स्ट बैलेंस शीट में थोड़ा बहुत इसका मूव भी आपको आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कंपनी बहुत बढ़िया है। एंड मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आपका व्यू थोड़ा बहुत मिड टाइम अगर है, नेक्स्ट 6-8 महीना है, आप एक बार 745 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। डिस्क्लेमर है ना, हमने कभी इसको कॉल दिया है ना हमारे पोर्टफोलियो में है, कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस फंडामेंटली एंड थोड़ा टेक्निकली मुझे अच्छा साउंड लग रहा है, तो इस वजह से 845 से मुझे लगता है कि 850 का टारगेट शॉर्ट टाइम में आना चाहिए। चलिए ठीक है, ये बात ब्रिगेड इंटरप्राइजेस को लेकर के निकल के आई है। और अब लेकर के आते हैं अगली कंपनी है आईएफएल फाइनेंस। यहाँ पर कंपनी के नतीजे आए हैं। चलिए न्यूज़ एंड पहले लेते हैं, ठीक है। आपको बता दें कि आज शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नतीजों के बाद करीब 8% तक उछल गया था शेयर का। कंपनी का मुनाफा जो है Q1Q बेसिस पे, यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले 69% जो है वो बढ़ा है। वहीं अगर हम बता दें कि रेवेन्यू की बात करें तो करीब 13% की ग्रोथ देखने को मिली है पिछली तिमाही के आधार पर। पिछली तिमाही में कंपनी की आय 400 करोड़ रुपए थी। सालाना आधार पर कंपनी की आय थी, आमदनी जो है उसमें हमने देखा 5% के आसपास की मजबूती देखने को मिली है। सर न्यूजेन सॉफ्टवेयर में जो उछाल देखने को मिल रहा है, कुछ एक क्वेरी भी थी, अभी क्या करना चाहिए न्यूजेन सॉफ्टवेयर के अंदर? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। अभी जिनके पोर्टफोलियो में है, एक आपको हाई ऑलमोस्ट 558, उसके बाद 570 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। उस उछाल में एग्जिट करने का व्यू रहेगा, बाकी फ्रेश बाई करने का सलाह अभी नहीं रहेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में, क्योंकि ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। एक डेड कैट बाउंस पॉसिबल है, उस डेड कैट बाउंस में आपको एग्जिट करने का सलाह रहेगा। चलिए ठीक, अब जरा लेकर के आते हैं IIFL और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह के नतीजे निकल करके आए हैं। कंपनी का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 150% करीब बढ़ गया है और ये 623 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की आय में 51% की ग्रोथ देखने को मिली है, ये 2090 करोड़ के आसपास रही है। करीब 2.25% के आसपास की मजबूती IIFL फाइनेंस में देखने को मिल रही है। का जो कंपनी की कुल आय है उसमें पिछले साल के मुकाबले 51% की ग्रोथ देखने को मिली है, 2090 करोड़ रुपए रही है। सर IIFL फाइनेंस पे कोई टिप्पणी आपकी? कंपनी का AUM में भी अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि बिल्कुल जी बने रहना चाहिए। जिस तरीके का मूव यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, एक बार मुझे लगता है कि 495 उसके बाद 565 तक के मूव आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देंगे। अच्छा डबल बॉटम वीकली चार्ट में बना है और डेली चार्ट में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली 425 के लेवल पे होना चाहिए एंड बने रहना चाहिए। बिल्कुल बने रहिए स्टॉक के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जरा एक दो रिजल्ट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो सर अदानी पावर पे रिजल्ट आए हैं। कंपनी का प्रॉफिट 52% बढ़ा है, रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, एबिटा 2% डाउन रहा है। ये अदानी पावर पे आपने क्या बताया, एक बार फिर से बता देंगे सर, इस सेगमेंट के लिए कहाँ पे एंट्री लें? बिल्कुल जी, अदानी पावर में हमने बताया हमारा कवरेज स्टार्ट हुआ था 145-150 से, और बाई कॉल भी था और काप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाया है, और उसके बाद लगातार भाग रहा है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रहा है और भाग के आ गया 218। टारगेट 245-250 आने वाला है, लेकिन इतना तेजी से के साथ भागा है, रिजल्ट भी आ चुका है, तो हम एक बार एक्सपेक्टेशन करके चल रहे हैं कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो अगर एक प्रॉफिट बुकिंग 200 से 190 के आसपास आता है, सो कहीं कहीं ना कहीं वो आपके लिए हेल्दी एक चीज, फिर से बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे। अगर आपने शॉर्ट टाइम के हिसाब से बाय किया था तो देखिए 150 से लगातार 220 तक आ गया ना, और कितना चलेगा। तो एक बार प्रॉफिट बुक करते रहिए। अगर व्यू थोड़ा बहुत आप और 1-1.5 महीना वेट करके जा सकते हो तो डेफिनेटली एक बार आप वेट करके जाइए। 245-250 आना है, और बिल्कुल अगर किसी के पोर्टफोलियो में है, आप बने रहने का सलाह होगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है जी। चलिए बहुत शानदार। एक बार जरा HFCL फिर से दिखा दीजिए। HFCL ने अभी जो थोड़ी देर पहले नया हाई बनाया है 120 रुपये, 119.50 का हाई लगाया है 119.25 पे जो है सर 122 पे पूरा प्रॉफिट बुक करें, या इसको अभी और जो है आगे की तरफ भी हम ले जा सकते हैं? अगर कुछ दिन रखते हैं HFCL में क्या टारगेट रखनी चाहिए?
देखिए वो सेम टारगेट के लिए आप वेट कीजिए, बाकी उससे पहले अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है सो यू कैन टेक योर प्रॉफिट, नो वरी, आपको यू कैन बुक योर प्रॉफिट, आप प्रॉफिट भी बुक करके जा सकते हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। तो अभी मतलब 122 से ऊपर का प्रॉफिट टारगेट ना लेना, ये कह रहे हैं। 122 के ऊपर भी पॉसिबल है, एक्चुअली देखा जाए तो 134 135 तक भागने का इसमें पोटेंशियल है, लेकिन बेटर होगा थोड़ा सेफ जाइए, क्योंकि इतना रैली ऑलरेडी हो रहा है तो हाँ कब वही वही क्या आ ठीक। जाएगा। हाँ ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के भी रिजल्ट्स आए हैं, 22% मुनाफा बढ़ा है, एनआईआई 34% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं कंपनी के एनआईएम की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, 0.4% के आसपास रहे हैं। सर फेडरल बैंक, बैंकों को लेकर के बहुत सारी बातें अब निकल करके आ रही हैं, आपका भी पॉइंट क्या रहेगा? विपुल जी, फेडरल बैंक अभी तो 286 के लेवल पे है, बिल्कुल बने रहिए, और ऑलरेडी आज हमने देखा है 280 का लो, 287 का हाई, 286 चल रहा है, बहुत बढ़िया कंपनी है, चल रहा है, चलने दीजिए। लगातार हायर हाई फॉर्मेशन अप ट्रेंड में बना हुआ है, होल्ड कीजिए, बने रहिए। स्टॉक में लगता है कि एक बार 312 से 315 तक आना चाहिए, करंट जोन से भी इजीली आपको 15-20% का टारगेट आपको मिलेंगे, होल्ड कीजिए, बने रहिए। होल्ड कीजिए, बने रहिए, ये जरा यहाँ पर नज़र रखिए आप लोग। सर एक छोटा शेयर जरा देखिए, वो है मदरसन सुमी वायरिंग। जरा ये कल इसके रिजल्ट आए और रिजल्ट के बाद थोड़ा सा चलना कोशिश की थी, नहीं चला। आज इस गिरते बाजार में भी ये 40 रुपये का शेयर, 40.5 रुपये का, 2.5% ऊपर है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है। क्या इसको अभी मतलब बीटीएसटी या कोई स्विंग ट्रेड के लिए इसको लेके जा सकते हैं क्या 40 रुपये के आसपास? विपुल जी, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया कंपनी पहले एक जमाने में ट्रेडिंग करता था, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा ओवर द टाइम एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ना फंस गया है स्टॉक। तो अभी 41 के रेंज पे था, एक बार आपको 46 47 तक ही मैं देख पा रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें 50 में बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, और जो कि क्रॉस करके सस्टेन करना बहुत मुश्किल लगता है मुझे, तो इसीलिए उछाल में एग्जिट होने का व्यू रहेगा, यहाँ पे बाई कॉल नहीं रहेगा। और लास्ट 1-1.5 साल से हमने कभी भी बाई कॉल नहीं दिया है, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न जो है उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है मुझे। सो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखिए एंड उछाल में एग्जिट होने का प्लान बनाइए। ठीक है सर, आप कह रहे हैं बना लेंगे। अब जरा ये बताइए कि चीनी में कुछ खरीदने की मन हो रहा है क्या सर? मैं ढूंढ रहा हूँ थम के लिए कोई अच्छा शेयर, जो कि जो है यहाँ से आज सुबह एक धामपुर शुगर की कॉल थी अंशुल जी की, वो टारगेट उसका हिट हो गया, लेकिन अभी भी बलरामपुर चीनी हो या आईडी पैरी हो, या देखिए कहीं कुछ नया खरीदारी करने के कोई मौके हैं, या आपको लग रहा है कि इस सेक्टर से दूर रहना ही ठीक रहेगा? जी सर, चीनी में प्रॉब्लम है कि चीनी का कोई भी स्टॉक आप उठा के देख लीजिए, इसमें कोई स्टोरी नहीं बना एंड कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं होता है। अब रिसेंटली हमने बलरामपुर चीनी, वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर है पर्टिकुलर, अगर हम शुगर स्पेस से देखेंगे, इसमें अच्छा खासा थोड़ा बहुत मूव आया था, लेकिन ये भी सस्टेन नहीं हो पाता है, दिक्कत इसमें वही है। सो मुझे लगता है कि एक बार आप वेट करके जाइए, 554 560 तक, 60 तक पॉसिबल है, लेकिन यहाँ से फ्रेश बाय करना और लंबा चलेगा ऐसा मैं कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहा हूँ, वो थोड़ा मुश्किल है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है, तो इसीलिए बेटर होगा फ्रेश पोजीशन ना करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये सस्टेन नहीं हो पाता है। ठीक है सर, चलिए तो और तो मेरे ख्याल से खबरें ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, एक बजाज फाइनेंस बची है, तो बजाज फाइनेंस पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। रिजल्ट्स जो है इसके ठीक रहे हैं सर, 22% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, कंपनी की एनआई 20% बढ़ी है, नेट एनपीए में भी हमने देखा थोड़ी सी कमी है। आपका व्यू पॉइंट क्या है बजाज फाइनेंस को लेकर के? बजाज फाइनेंस को विपुल जी बहुत प्रोमिनेंट स्टॉक है, वैल्यू जोन के आसपास है, रिसेंटली 870-60 के आसपास जब था बहुत बढ़िया वैल्यू जोन पे था। मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक है जो आप बिल्कुल लेके बैठ सकते हो, 1.5-2 साल आप होल्ड कीजिए, बने रहिए, ऑल टाइम हाई ऑन द वे, बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे, होल्ड कीजिए, बने रहिए। होल्ड कीजिए, बने रहिए। ये थोड़ा सा अब लास्ट काउंटर सर रह गया है एक, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट पूरे ही हो गए हैं, नवीन फ्लोरिन रह गया है। एक बार जरा देख लीजिए, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, 124% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू में 34% की ग्रोथ रही है, बिट्टा 80% बढ़ा है, मार्जिन्स भी पहले से इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए, और शेयर में रैली भी काफ़ी आ चुकी है, ऐसा नहीं कि बीच में चला था काफ़ी शानदार। आज भी हम देख रहे हैं आधा पौना % बढ़ाई हुआ है, एक महीने में 12% की रैली रही है। आपका व्यू क्या है? देखिए मुझे लगता है कि 6805 के आसपास का प्राइस है, ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए,
7650 तक आपको मूव आपको कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। कंटिन्यूअसली वीकली चार्ट में एक फ्लैग फॉर्मेशन है। अब जब भी कोई फ्लैग फॉर्मेशन होता है ना, स्टॉक आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग 6450, 6400, फिर से जो मूव करेगा उस मूव में आपको 7000 क्रॉस करते हुए दिखाई देंगे। सो बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता मुझे। करेंट जोन से भी 800 से 1000 पॉइंट का मूव आपको रैली आते हुए दिखाई देंगे।